गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। तो आज आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग न्यूरल पैटर्न्स। उस पर ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। तो आज हम एक जो आप पढ़ते हैं स्टडीज़, इसको थोड़े न्यूरल लेवल पे एनालिसिस करेंगे कि न्यूरल लेवल पे क्या चीज़ें आपके अंदर होती हैं। तो मान लीजिए कोई टीचर है और वो वाइट बोर्ड पे अपना कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी। ये मान लीजिए कोई टीचर है, तो आप सोचिए टीचर जो इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं बोर्ड पर, क्योंकि इनके अंदर जो ब्रेन है, इसको मैं एनहांस करके दिखाऊंगा। इनके ब्रेन में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, कुछ कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भी वाइट बोर्ड पे टीचर लिख रहे हैं वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इनकी ब्रेन में स्टोर है। प्लस एक माइंड का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। माइंड को आप ऐसे मान लीजिए कि एक आइसबर्ग की तरह है, और ये हो गया आपका कॉन्शियस माइंड, दिस इज सबकॉन्शियस एंड दिस इज अनकॉन्शियस माइंड। तो आपने गूगल ड्राइव के बारे में सुना होगा। जैसे गूगल ड्राइव है तो उसमें आपकी जो डेटा है उसको आप रिमोट गूगल के जो सर्वर्स हैं उस पर अपलोड कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं। तो हमारा जो माइंड ब्रेन सिस्टम है वो ऐसा ही है। माइंड इज़ जस्ट लाइक द गूगल ड्राइव, आप ऐसे सोचें, जिसमें पूरे यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को टीचर ने अपने माइंड में स्टोर किया हुआ है। तो टीचर जब क्लास लेने आते हैं तो ये अपने माइंड से, अपने गूगल ड्राइव से वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ट्रांसफ़र करते हैं, और ब्रेन आपके हाथों को इंस्ट्रक्शन देता है और वो इन्फॉर्मेशन आप बोर्ड पे लिख देते हैं। सो दिस इज़ द न्यूरल पैटर्न, न्यूरल प्लस द साइकोलॉजिकल। तो इसमें साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों लेवल पे काम होता है। साइकोलॉजिकल मतलब माइंड और फिजियोलॉजिकल मतलब ब्रेन। तो ये जो टीचिंग का प्रोसेस है इसमें दोनों ही चीज़ें इंक्लूडेड है, माइंड एंड द ब्रेन इटसेल्फ। और ये दोनों चीज़ें अगर एक कोऑर्डिनेशन में काम करें तभी टीचर अच्छे से इंफॉर्मेशन क्लास में लिख पाएगा। तो ये तो टीचर का कॉन्सेप्ट है, दैट हाउ टीचर राइट्स इन द क्लास। तो हम टीचर से प्रभावित होते हैं क्योंकि टीचर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आप कह सकते हैं रिटेन करना सीख गए हैं, रिट्रीव करना सीख गए हैं। लेकिन ये एकदम से नहीं होता। इस प्रोसेस में सिद्ध होने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए टीचर ने पता नहीं कितनी बार एक प्रोसेस को रिपीट किया होगा। ये जो पूरा प्रोसेस है टीचर ने कई बार इसको रिपीट किया होता है। और जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स उसने सहन किए हैं। तो जब इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट सहन करेगा तो अगर बिना किसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के साक्षी भाव जागृत करते हुए, दृष्टा भाव जागृत करते हुए टीचर अगर अपने माइंड और ब्रेन को यूज़ करना सीख गया होगा, तभी टीचर रिट्रीव कर पाएगा इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज रिट्रीव नहीं कर पाएगा। अब मैं जब एक स्टूडेंट था, मैं देखता था कि जो हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो मैं बड़ा प्रभावित होता था कि मुझे इसमें से ये चीज़ याद करने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन टीचर इतनी सारे इन्फॉर्मेशन कैसे याद कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ज़्यादातर टीचर्स, मान लीजिए आज क्लास में 3 पेज पढ़ाने हैं तो ज़्यादातर टीचर्स को 3 पेज ही याद होते थे। अगर उनसे एक प्रश्न पूछ लो आप चौथे पेज से तो वो नहीं बता पाते थे। ज़्यादातर टीचर्स के केस में कुछ बता भी पाते थे। तो वहाँ से मैंने एनालिसिस निकाली कि ये जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल है, ज़्यादातर टीचर्स टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब उन्होंने जो अभी अभी पढ़ा है घर पे जाके, जैसे मान लीजिए आज क्लास में लेक्चर लेना है तो कल रात को घर पे जाके पढ़ा होगा 3 पेज, तो वही 3 पेज वो निकालने में सक्षम है। लेकिन जब एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट का तो उसमें पूरे 1 साल का या 2 साल का सिलेबस आता है। तो ये तो एक टेम्परेरी चीज़ हो गई, परमानेंट चीज़ कुछ और ही है। तो मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए। अपने टीचर्स से मैं पूछता रहता था, उन पे भी कह सकते हो सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। मेरे जो फेलो फ्रेंड्स थे उन पे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। मान लीजिए जो क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनसे मैं पूछता था 1 हफ्ते पहले जो पढ़ा उसके बारे में, फिर 2 हफ्ते जो पहले पढ़ा उसके बारे में, फिर 1 महीना पहले पढ़ा उसके बारे में। तो जो क्लास के टॉपर स्टूडेंट्स थे उनको ज़्यादातर जानकारियाँ याद होती थी जो उन्होंने 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने पहले पढ़ा है। और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आती थी, पुरानी जानकारी रिटेन करने में वो सक्षम नहीं थे। तो मैं वहाँ से एनालिसिस करता था कि ये जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं,
इनके अंदर का जो एल्गोरिथम है वो अलग है। अगर हम एक नॉर्मल स्टूडेंट से कंपेयर करें तो मैं सोचता था कि अगर ये एल्गोरिथम एक नॉर्मल स्टूडेंट सीख ले तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है एग्ज़ाम में, वो भी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना अच्छे से सीख सकता है। स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, ऑल फॉलो द सेम एल्गोरिथम। तो मैं धीरे धीरे इसको सीखता गया, इस पे काम करता गया, और कुछ पैटर्न्स आप कहिए या कुछ टेक्निक्स कहिए, कुछ ट्रिक्स कहिए, वो मैंने डेवलप किए हैं। उनको मैंने पहले खुद पे अप्लाई किया। मैं क्लास 8 तक का जो मेरी पढ़ाई है वो एक गाँव में हुई है। 8th के बाद मैं सीधा चंडीगढ़ चला गया था। तो वहाँ से क्योंकि चंडीगढ़ में जो मेरा स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, मुझे बहुत प्रॉब्लम आई वहाँ पे, बहुत समस्याएं आई क्लास में, लैंग्वेज प्रॉब्लम आई। लेकिन मैंने धीरे धीरे करके उन सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया, और उसमें मेरे एक मेंटर आप कह सकते हैं, मेंटर मिल गए मुझे अच्छे। तो उन्होंने मुझे थोड़े से ये न्यूरोलॉजिकल टेक्निक थोड़ी सिखाई, मेडिटेशन वगैरह थोड़ा सिखाया, ध्यान केंद्रित करना सिखाया, और धीरे धीरे मैं अभ्यास करता रहा। और उसका परिणाम ये था कि मैं 10th में मेरिट लिस्ट में था, अखबार में मेरी फ़ोटो आई थी। 2002 में मैंने क्लास 10th किया था। उसके बाद 12th में भी मेरे 80% से ऊपर मार्क्स थे, और बहुत ज़्यादा मुझे उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये एक एवरेज ही मैं मानता हूँ अपने जो अचीवमेंट्स हैं। फिर उसके बाद जेई मेन में उत्तराखंड स्टेट में मेरी 219 रैंक थी, और जो उत्तराखंड का सेकंड बेस्ट इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है आईआईटी रुड़की के बाद, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पंतनगर, वहाँ पे मुझे आईआईटी में मुझे सीट मिल गई थी। तो हालांकि ये मुझे लगता है कि एवरेज अचीवमेंट्स है, बट इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा कोचिंग की नहीं, अपने आप ही मैंने सीखा। सॉर्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम आप कह सकते हैं। बट केवल वो जो मेरे टीचर थे स्टार्टिंग में, जो मेंटर थे, उन्होंने थोड़ा सा ध्यान करना मेरे को सिखाया, वो मूल प्रक्रियाएं उन्होंने सिखाई, और उसके बाद मैं अभ्यास करता रहा। तो धीरे धीरे खुद ही मैं चीज़ें सीखता गया। और अब अगर बात करें तो मेरे हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। लगभग 215 किताबें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, न्यूरो साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, मेटाफिज़िक्स, बहुत सारे विषयों पे हैं। आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, आचार्य विश्वेंद्र। तो ये जो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ इसका प्रयोग करके मैंने कुछ विशिष्ट प्राप्त कर चुका हूँ जीवन में, उसके बाद आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज का समय, जब भी कोई हमसे बात करता है ज्ञान की, तो हम पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो आप गूगल पे मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, आचार्य विश्वेंद्र, और खुद जान सकते हैं कि मैं काफ़ी काम इस पे कर चुका हूँ, काफ़ी कुछ अचीव कर चुका हूँ। फर्स्ट रैंकिंग में मेरा नाम आता है, तो उसमें फिर आप संशय में नहीं रहेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब भी कोई पॉजिटिव बात करे तो हमारे अंदर का जो नेगेटिव ब्रेन है वो नेगेटिविटी ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वो तुरंत, आप किसी के बारे में कुछ अच्छी बात करें तो हम एकदम नेगेटिव हो जाते हैं अंदर से, हमें सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, और प्रत्यक्ष जब कोई चीज़ है तो फिर प्रमाण देना और लेना उसका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि प्रत्यक्ष स्वयं में प्रमाण होता है, उसको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये है, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनका प्रयोग करके मैं खुद अपने जीवन में कुछ अचीव कर चुका हूँ। हालांकि एवरेज अचीवमेंट मैं मानता हूँ उसको, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है नहीं, बट एक सामान्य व्यक्ति से बहुत कुछ मैं अचीव कर चुका हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये मैंने आपसे बात की कि सारा खेल हमारे न्यूरल पैटर्न्स का है, और जब तक आप न्यूरल पैटर्न्स आप नहीं सीखेंगे तब तक आप सफल हो नहीं पाएंगे। जितना भी आप प्रयास कर लीजिए, जितना मर्जी आप पढ़ लीजिए, जितने मर्जी क्वेश्चन लगा लीजिए, जब तक आपके न्यूरल पैटर्न्स डेवलप नहीं होंगे, वो जो सिस्टम है आपके अंदर, वो सिस्टम डेवलप नहीं होगा, तब तक आपका परफॉर्मेंस, आपका रिजल्ट आ नहीं पाएगा। आप खुद से देख सकते हैं कि कितने एफर्ट्स आपने किए, बट आपके रिजल्ट नहीं आ पा रहे, नंबर, मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो मार्क्स अगर नहीं आ पा रहे तो आपने कितने घंटे पढ़ा, किस टीचर से पढ़ा, कितनी किताबें आपने पढ़ी, इन सब का कोई महत्व नहीं है। दुनिया केवल परिणाम को मानती है। बीच की जो प्रक्रियाएं हैं, बीच के जो अनुभव हैं, उनसे किसी को कोई मतलब नहीं होते। जीवन का कटु सत्य है। आप समझे, जीवन में दो चीज़ें काम की हैं, काम और पैसा। बाकी सब झूठ है, माया है, प्रपंच है। यदि काम और पैसा आपका ठीक है तभी आपका जीवन सुखमय होगा। लेकिन यदि काम और पैसा आपका ठीक नहीं है तो कितने भी ज्ञानी पुरुष आपको ही क्यों ना हो, आपका जीवन आनंद में नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसमें।